ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और हम बात कर रहे हैं झेलम, तवी, रावी तीन तरफा तबाही की। कठुआ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जी हां, कठुआ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू। सिंचाई विभाग के 60 लोग फंसे थे। सिंचाई विभाग के पूरे 60 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। और रावी दरिया के तेज बहाव में फंस गए थे ये सभी के सभी 60 लोग। सेना और एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस भी रही शामिल। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कठुआ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू। सिंचाई विभाग के 60 लोग फंसे थे। रावी दरिया के तेज बहाव में फंस गए थे ये सभी 60 लोग बहाव में फंस गए थे और सेना और एयरफोर्स ने आखिरकार इन्हें रेस्क्यू किया, इन्हें सुरक्षित वहां से निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस भी मददगार रही, यानी पुलिस ने भी वहां पर अपनी भूमिका निभाई। तो पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई और सेना ने अपनी भूमिका निभाई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बारिश से नुकसान हुआ है, पुल पुलिया टूट चुके हैं और मजबूरन वहां सेना को पहुंचना पड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया गया। तो कठुआ में फंसे 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल 60 लोगों का जो कठुआ में फंस गए थे, ये तमाम लोग सिंचाई विभाग के 60 लोग फंसे थे। ये सिंचाई विभाग से जुड़े थे, रावी दरिया के तेज बहाव में फंसे थे। सेना और एयरफोर्स ने इनका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस की भी इन्हें सहायता मिली। और वहीं अखनूर के इंद्री में पानी घरों तक पहुंच चुका है। बाढ़ में फंसे कई परिवारों को प्रशासन और भारतीय सेना ने मिलकर उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाया। फौज लगातार लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है और उन्हें खाने पीने की चीजें भी तकसीम की जा रही हैं। मकामी लोग फौज की इस मदद के लिए फौज का और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चिनाब नदी का जो सतह आब है, यानी कि जल स्तर है, वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की है कि नदी किनारे ना जाएं। लोगों से बार बार और लगातार ये अपील की जा रही है कि जब तक कि बहुत जरूरी ना हो वो अपने घरों से बाहर भी ना निकलें, घरों में रहें और खासतौर से नदी नालों के किनारे तो बिल्कुल ही ना जाएं। सतर्क रहें। सेना और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लोगों से हर बार और बार बार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लोगों को यह कहा जा रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहें। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इस इतने डेंजर हालात में भी हमारी सुध लेने के लिए आए हैं। तो जो आर्मी है, जब रात को यकदम एक ही जगमुश्त पानी आ गया, तो पानी आने के टाइम भी हमारी बात हुई SDM साहब से और उन्होंने कहा कि मैं फौजी जो है उनको भेज रहा हूं। और फौजी शाम को ही आए और शाम को ही आर्मी वालों ने आके जो गांव इंद्री है वहां कम से कम भी 30-40 जो कुंबे हैं उनको बड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला है, क्योंकि रस्से लेके और उनको निकाल के बाहर लाए। और यहाँ पर हमारे कुछ लोकल जो मकान खाली थे, इन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। प्रशासन से और आर्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 2-4 दिन का इनका मसला है, इनकी हेल्प की जाए। मैं कर्नल साहब से भी, जो कर्नल साहब हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 दिन के लिए सर आप इनका खाने का जो भी रेंज हो सकता है वो करिए। और विधायक हसनैन मसूदी ने पापोर का दौरा किया और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सैयद मंजूर से खास बातचीत की। पापोर में सैलाबी खतरा अभी भी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे MLA पापोर ने मुतलका अफसरान के हमरा इलाके का दौरा किया। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी साहब मौजूद हैं। मसूदी साहब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। आप मुझे बताएं, लोगों ने कहा कि वोट जब इलेक्शन होता है तब यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम बंड बनाए, कि बहुत बड़ा इशू है। देखिए जी, ये आपको तस्दीक करेंगे, मैं 24/7 कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता, 4 दिन में समेटता हूँ क्या क्या मसाइल है, 3 दिन में सेक्रेटरी में उनको फॉलो करता हूँ। इनका ये जायज़ है। देखिए जो इनका मुतालबा है, आप देखिए खुद देखिए, इनके ये यहाँ के रहने वाले हैं, यही समझ सकते हैं कि इस से क्या खतरा है और क्या हो सकता है, क्या अंदेशे क्या हो सकते हैं। तो जनाब, ये जो आज ये फायदा हुआ कि अफसर साहिबान भी साथ थे, उन्होंने खुद देख लिया और मुझे ये उम्मीद है जो प्रोजेक्ट्स पहले ही बने हुए हैं
प्रपोजल्स, उनको एक फास्ट ट्रैक पर डाला जाएगा, और जो बनाने चाहिए, जो बनाने होंगे, वो भी जल्द से जल्द मुरतब होंगे, और वो भी फास्ट ट्रैक में इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है हम मिलेंगे। आज का जो खतरा है, पहले हम ये दुआ है कि इससे हमें राहत मिले। दूसरी बात यह है कि हम इसको एक वेकअप कॉल लेंगे। ये अल्लाह ताला ने खबरदारी दी है कि आप पर क्या क्या मंडरा है, क्या क्या खतरा, तो आप एकदम पुल अप योर सॉक्स, आप तैयार रहिए, और इसके बारे में आप जो भी क्या लायामाल रहेगा? देखिए, पहले ये है कि जहाँ जहाँ पर एम्बैंकमेंट्स मजबूत करनी है वो करना है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड बैंक वाला एडेड वो है प्रोजेक्ट, उसके अहाते में इसको लाना, उसकी स्वीप में इसको लाना, उसमें इंक्लूड करना, शामिल करना, वो रहेगा। वो तो लॉन्ग टर्म में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जहाँ जहाँ पर भी वल्नरेबल पॉइंट्स है, यहाँ पर जो जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, ताकि एम्बैंकमेंट हम और स्ट्रेंथन करें यहाँ पर वो जल्दी। तो ओवरऑल आपने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, क्या सिचुएशन है सर? देखिए, लथपुरा में थोड़ा अंदेशा है, वहाँ पर एक वल्नरेबल स्पॉट है। मैंने उनको कहा मौके पर कि वहाँ पर आप बैग्स वगैरह लगाइए, उसको मुस्तकम कीजिए। वहाँ पर सही मानों में थोड़ा सा खतरा है। तो लेकिन यहाँ से जब मैं हाजीपुर में या लल्हार में, वहाँ पर नहीं सिर्फ पानी अंदर आ रहा है, कहीं कहीं पर हमें सिविल वर्क्स करने होंगे ताकि दरिया का पानी अंदर ना आ जाए। उससे क्या है, खेतों का खतरा है। तो मिल मिला के मुझे लगता है कि अभी कोई ज़्यादा अंदेशे की बात नहीं है, लेकिन हम अल्लाह ताला से जैसे मैंने कहा कि 10 बात की ये हमें राहत हो। तो और ये जो हमें इतलात आ रही है वो ये है कि अनंतनाग में पानी की जो लेवल है वो कम हो रही है, पानी की लेवल कम हो रही है अनंतनाग में। तो उससे ये है कि अब अभी यहाँ पर उससे यहाँ पर थोड़ा ऊंचा होगी, लेकिन डाउन द लाइन जो जो दिन गुजरता जाएगा तो मुझे लगता है इंशाल्लाह यहाँ पर भी लेकिन ये खबरदारी है, ये खबरदारी हमारे